वैसे तो टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे कई बार आपको लास्ट जुलाई से बोल रहा हूँ कि डिफेंस से, रेलवे से, ये जो सारे शेयर हैं इनसे दूर रहिए, ये नीचे आएंगे। और जो रेट बोले थे वहाँ तक आए भी है। टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं। शेयर्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि नीचे आए, 50% गिर गए ये शेयर। और ये शेयर जब गिर गए तो जल्दी बढ़ेंगे नहीं। जो भी ऑल टाइम हाई है इनका, डिफेंस का और रेलवे का, इसमें बाउंस बैक तो होता रहेगा अभी निचले स्तर से थोड़ा बहुत। 50 रुपये, 20 रुपये, 10-20% मतलब बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो आप ऊपर के स्तर पे फंस गए हैं वो रेट नहीं आएंगे अभी। 3 साल नहीं आएंगे, 5 साल नहीं आएंगे, कहो 7 साल लग जाएं। उदाहरण कैसे बता रहा हूँ। फार्मा सेक्टर गड़बड़ा गया था, सेक्टोरियल की बात हो रही है, और ये सेक्टोरियल ही है। डिफेंस भी सेक्टोरियल है, एक सेक्टर की बात होती है ना, और रेलवे भी एक सेक्टर की बात है। अब रेलवे और डिफेंस में तो चलो बढ़ जाएगा, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं माहौल क्या है। तो डिफेंस के हो सकता है शेयर बढ़ जाए, लेकिन रेलवे में पैसा कहाँ से लगेगा, क्योंकि पैसा तो कहीं और जाएगा, कुछ और ज़रूरी होंगी चीज़ें। लेकिन फार्मा की जो मैं बात बता रहा हूँ, फार्मा सेक्टर आप ये मान के चलिए 2018 में बैठ गया था, और उसको चलते चलते अभी लगा 2021-22। वो तो कोरोना की महान दया थी। और उसमें मैंने सिप शुरू की थी। सेक्टोरियल में मुझे सब मना करते थे, म्यूचुअल फंड में शुरू की थी। और वो एनएवी बस इतना आपको बता दूं कि 4 गुना हो गई है। लेकिन 4 गुना पैसा उसके होंगे जो 7 साल 8 साल रुकेगा। हम 2015 से काम कर रहे हैं। कई म्यूचुअल फंड के तो नाम चेंज हो गए इस बीच, 2016 से 18 में। उनमें इन्वेस्टमेंट जारी था और फिर रोक दिया था। अब 4 साल से वो बढ़ रहा है, बीच बीच में कुछ पैसे निकाल लेते हैं हम। समझ रहे हैं आप? तो बहुत जल्दीबाजी मत करिए, कोई नया सेक्टर ढूंढिए। जो सेक्टर पिछले बुल रन में चल गए हैं वो चलेंगे नहीं, मतलब वो जो टॉप आउट हुए हैं ऊपर, वहाँ तक रेट नहीं पहुँचेंगे। फिर आप फ्रस्ट्रेट होंगे, क्योंकि आपका तो माल ऊपर का फंसा हुआ है, और नीचे एवरेज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब हो सकता है या तो मेरा डायरी वाला वीडियो देखा हो कि नीचे वाले ही टुकड़े खरीदते रहो, बेचते रहो 10-10% पे, तो ऊपर वाला एवरेज नीचे आ जाए। लेकिन वो सब लोग कर नहीं पाते, क्योंकि आजकल ऐप बेस पे काम है। सबके मोबाइल पे ट्रेडिंग ऐप है, और उसमें जो एवरेज दिखाता है वो सही दिखाता नहीं। बिना डायरी बनाए तो दिखना ही नहीं है। तो डिफेंस, रेलवे के अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो शेयर, जो सेक्टर नहीं चले हैं अभी पिछले सालों में, उन पे फोकस करिए, वो ज़रूरी है ना। टाइम मत वेस्ट करिए। देखा है कभी भीड़ भरे माहौल में सबको निकलने की जल्दी होती, कहीं फंस जाते हैं तो। वैसे ही पूरा गांव इसमें लदा है। जरा सा भी शेयर ऊपर चलेगा, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा, तो आपके रेट आएंगे ही नहीं। इतनी ज़्यादा सप्लाई होगी कि रेट ही नहीं बढ़ेंगे शेयर के। तो इसको ज़रा सा ध्यान दीजिए, और इस आशा में मत रहिए कि बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो 10-25 रुपये बढ़ता है तो आपको लगता है बस रेट आने वाले, तब तक बाजार गिर पड़ता है। आज कोई फॉलोअर मुझसे कह रहा था कि सर जब तक सोचते हैं कि अब रेट आ ही जाएंगे तब तक बाजार गिर पड़ता है। यही होगा, बाउंस बैक करेगी 100 रुपये की चीज़ 120 तक, और दोबारा गिरेगी तो 100 का तोड़ के 80 आ जाए। यही नाटक मचा रहेगा जब तक इनको बेस बनाने में, डिफेंस और रेलवे के शेयर्स को बेस बनाने में ही 3 साल लग जाएंगे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अनुभव है। इस बाजार में हूँ मैं 30 साल से। फार्मा में मैंने देखा है, म्यूचुअल फंड की बात बता रहा हूँ, ऐसे उदाहरण कि किसी चीज़ को 120 से ख़रीदना शुरू किया था फार्मा में, और उसको ख़रीदा मैंने 80 रुपये तक। फिर 80 का वो अभी 300 रुपये हुआ, वो अलग बात है। लेकिन उसको लगे साल, 18 से कितने हो गए, 25, 7 साल हो गए। तो 7 साल की क्षमता हो तो काम करिए, नहीं तो होगा क्या, अगल बगल के लोग आपके साथ वाले पैसा कमाएंगे, अगल बगल वाले शेयर रैली करेंगे, आपका शेयर नहीं करेगा। आप फ्रस्ट्रेट होगे, और फ्रस्ट्रेट होगे किसी दिन बेच जाओगे। इसीलिए जब बाजार बहुत अच्छा गिरे तो उस शेयर को चेंज कर लीजिए।
फरवरी में ही मैंने फिर बोला था कि अपने घोड़े बदल लीजिए। मैं घोड़े बदल रहा हूँ, क्योंकि जो नया बुल रन आएगा, बाजार की तेजी आएगी, उसमें घोड़े बदल जाएंगे। ठीक है कि नहीं? सीख लो किसी से, या तो फिर खुद मेहनत करा करो रोज टिप से, और कोई यूट्यूब में बता देगा अचानक आके और आप बहुत रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ऐसा होगा नहीं। कोई आपके लिए नहीं बैठा आपको करोड़पति बनाने के लिए। इस शेयर बाजार में थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, जब बाजार अपनी सही रफ्तार में होता है। वो रफ्तार 3-4 साल में कभी कभी आती है, बुल रन वाली लिक्विडिटी आती है, कुछ भी ले लो, सब चल रहा है। जब आदमी ट्रैप होता है तो उसके बाद कुछ नहीं होता है। फिर उसको या तो शेयर बेचना होता है या रख के सोना होता है, या तो इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि 7 साल सोते रहोगे तो रेट आ जाएंगे, अच्छे रेट आएंगे। 1-2 साल में नहीं आने वाले। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने शेयर्स को किसी न किसी से चेंज कर लीजिए, तो फायदे में रहेंगे। कोई आशा मत पालिए, शेयर मार्केट में झूठी आशा का कोई काम नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ही प्रैक्टिकली काम होता है, उसको ध्यान दीजिए। डिफेंस, रेलवे में जहाँ जहाँ प्रॉफिट हो रहा निकल जाइए और किसी दूसरे सेक्टर में वो पैसा लगाइए, वहाँ पैसा बनेगा और अच्छा पैसा बनेगा, इससे तेजी में बनेगा। यहाँ तो इतनी भीड़ है, एक दूसरे के ऊपर लोग लदे हुए हैं, आपके शेयर को चलने ही नहीं देंगे। तभी तो ये यस बैंक, आइडिया जैसे शेयर नहीं चल पा रहे हैं, डूबे हुए हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है? बाकी किसी और वीडियो में कुछ बता दिया जाएगा।